क्या मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजस्थान के किसानों के साथ वादा खिलाफी की है? क्या भजनलाल सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की विश्वसनीयता को कुछ कम कर दिया है या संदेह में डाल दिया है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान में विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देने के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने जो कहा, उससे किसान कुछ कुछ खुश हैं, कुछ कुछ नाराज हैं, कुछ कुछ भ्रम में हैं, कुछ कुछ अपने आप को धोखा दे दिया जैसी स्थिति में महसूस कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संकल्प पत्र में कहा गया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो किसानों को सम्मान निधि जो 6,000 रुपया प्रति साल मिलती है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें सरकार 6,000 रुपया अपनी तरफ से जोड़ेगी और 12,000 रुपया प्रति वर्ष देगी। अब जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की है उनके उसके अनुसार 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपया किया जाता है। कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से इसको हम 12,000 पर लेकर आएंगे। 8,000 करने पर जो अतिरिक्त 2,000 रुपये बढ़ाए गए हैं उससे भजनलाल सरकार पर 1,300 करोड़ रुपए के राजस्व का भार हर साल पड़ेगा। मैंने संकल्प पत्र बहुत ध्यान से पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया। मुझे कहीं भी संकल्प पत्र में चरणबद्ध तरीके जैसा शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं देखा। साफ कहा गया उस घोषणा पत्र के शुरुआती पन्ने में भी और 17 से लेकर जो आगे कृषि के जो पन्ने हैं उसमें भी कहा गया है कि किसानों की सम्मान निधि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपया प्रति वर्ष की जाएगी। चरणबद्ध तरीके का इस्तेमाल नहीं है। तो क्या माना जाए? धोखा है ये किसानों के साथ, आर्थिक चोट है। आर्थिक चोट के साथ साथ विश्वास की चोट है। विश्वास की चोट है तो क्या लोकसभा चुनाव में किसान इसका जवाब देंगे? क्या कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी? क्या किसानों के हिमायती हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने बीजेपी सरकार से समर्थन ही जो 3 कानून, कृषि कानून, काले कानून उनके अनुसार केंद्र सरकार लेकर आई थी, उसके विरोध में इस्तीफा दे दिया था, अलग हो गए थे, क्या इसे वो मुद्दा बनाएंगे या नागौर सीट के लिए बार्गेनिंग करेंगे बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव के संदर्भ में? ये देखना दिलचस्प रहेगा। भजनलाल सरकार अगर 6,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 12,000 कर देती तो 1,300 करोड़ की जगह 3,900 करोड़ का उन पर अतिरिक्त भार पड़ता। तो क्या ये मानकर चला जाए कि वाकई में आर्थिक स्थिति खराब है, माली हालत खराब है? बड़ा सवाल उठता है। इसी तरह किसानों की एक अन्य योजना थी किसानों के लिए। उसमें कहा गया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो कृषि का एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,750 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा। लेकिन बढ़ाया गया है सिर्फ 125 रुपये प्रति क्विंटल, यानी 2,400 रुपये की जगह किसानों को कायदे से जो 2,750 रुपये मिलने चाहिए थे, अब मिलेंगे 2,525 रुपये। इस पर 250 करोड़ रुपया सरकार का हर साल खर्च होगा। तो यहां भी किश्तों में कहा गया है चरणबद्ध तरीके से। ये ईमानदारी बरती है भजनलाल जी ने, इस बात को तो मानना चाहिए कि 6,000 से 8,000 करेंगे लेकिन 12,000 कर देंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे। पहला चरण इस साल हो गया, दूसरा चरण अगले साल होगा, नहीं होगा, हो जाना चाहिए कायदे से। एमएसपी 2,400 से बढ़ाकर 2,750 कर देंगे लेकिन चरणबद्ध तरीके से। लेकिन वही सवाल, इतनी ही ईमानदारी थी, इतनी ही पारदर्शिता थी, तो संकल्प पत्र में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? संकल्प पत्र में अगर जिक्र कर दिया जाता तो क्या ठीक नहीं रहता? और दूसरी बात है कि मोदी की गारंटी के रूप में ये सारी चीजें रखी गई थी। मोदी जी ने खुद आकर कहा था कि मैं गारंटी देता हूं, ये मोदी की गारंटी है कि संकल्प पत्र का एक एक चीज पूरी होगी। तो ये मोदी की गारंटी टुकड़ों टुकड़ों में क्यों दी जा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। पेंशन की योजना है, 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये करेंगे, लेकिन प्रथम चरण में, पहले चरण में 150 रुपये बढ़ाएंगे, वहां भी चरणबद्ध तरीका नहीं था। तो ये अपने आप में कुछ बड़े सवाल उठते हैं कि क्या
मोदी की गारंटी की विश्वसनीयता इससे कम नहीं हो जाएगी? क्या कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी, नहीं बनाएगी? नहीं, क्यों नहीं बनाना चाहिए? और जनता को क्या लगेगा कि भाई दे तो दिया, भले ही टुकड़ों में दे रहे हैं, दे तो रहे हैं, इसी से जनता संतुष्ट हो जाएगी? या उसके दिमाग में कुछ सवाल, कुछ संदेह, कुछ शक पैदा होना शुरू होगा? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।